नमस्कार, आप देख रहे हैं फसल क्रांति। अब हम आ चुके हैं केवी के हापुड़ के इस स्टॉल पे, जहां हमारे साथ है अरविंद यादव जी। सर, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारी फसल क्रांति के चैनल में। जी, आपका भी मैं आभार व्यक्त करते हैं, स्वागत करते हैं अपने स्टॉल पर। और आप लोग जो तकनीक प्रचार प्रसार हमारा ले रहे हैं, कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करते हैं कि किसानों तक ये चीज़ें पहुँचा रहे हैं। सर, जानना चाहेंगे कि आज किसान मेले का दूसरा दिन है, तो किसान मेले के इस दूसरे दिन में आपने किसानों से कैसे कैसे करके इंटरेक्शन किया और किन किसानों ने कैसी समस्याएं अपनी पूछी? हाँ बिल्कुल, जो अभी जो किसान मेला है और इसका अक्टूबर माह में लगना, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रबी की सीज़न जो है, आगामी सीज़न हमारी आ रही है और इसमें किसान अपनी अपनी समस्या लेके आ रहा है। मुख्य समस्या जो किसान को आ रही है कि फसल की कौन सी अच्छी वैरायटी है जो अधिक उत्पादन दे, साथ ही साथ उनको रोग और कीड़े फसल में लग जाते हैं, तो इसके बारे में भी वो यहाँ जानकारी लेते हैं। कई किसान भाई आए हैं जो अपनी अपनी समस्याओं को उन्होंने बताया है। साथ ही हमने हर जो तकनीक है, वो कोई मॉडल, कोई चार्ट, कोई इस आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रखा है। इसका उद्देश्य हमारा यही था रखने का कि हम किसान को देख के टोटल उसके सामने रख के समस्या को, उसका चित्र रख के उसको पहचान करा पाए, और पहचान में ही सफलता मिल जाती, वहीं हमारा समाधान निकल के आता। जी, बहुत अच्छा आप उत्तर दे रहे हैं सर। इसी के साथ मैं जानना चाहूँगा कि इतने सारे सर आपने प्रोडक्ट यहाँ लगा रखे हैं। मैंने देखा कि कुछ कीट के भी लगे हुए हैं यहाँ, कुछ पौधों के भी लगे हुए हैं, कुछ बीज भी यहाँ लगे हुए हैं, साथ ही एक मॉडल भी यहाँ लगा हुआ है, शहद भी लगा हुआ है। सर, इतने सारे प्रोडक्ट्स आपके यहाँ लगे हुए हैं, ये कहाँ कहाँ से आए हैं और केवीके में FPO में और किस किस जगह से ये सब आए हुए हैं, इसके बारे में? देखिए, जो मॉडल है ये केवीके के द्वारा ही हमारे वैज्ञानिकों ने स्वयं तैयार करे हैं, जिससे कि अलग अलग तकनीकें, आप पॉली हाउस दे सकते हैं, नेट हाउस दे सकते हैं, बर्मी कंपोस्ट का मॉडल है हमारे पास, और इंसेक्ट है, इसका मैंने खुद आइडिया लिया और हमने बनवाया है खुद। वो सारे के सारे मॉडल ये रखे जितने भी हैं। साथ ही हमारे साथ एक किसान हैं जो कि हर्ष त्यागी जी हैं, वो जुड़े हुए हैं, तो वो अपना FPO चलाते हैं। किसान हमारा जैविक रूप उत्पाद खुद कर लेता और समूह में जुड़कर एक अपना उत्पाद को बना के और मार्केट में ले जाते, जिससे पूरे समूह को ही फायदा हो जाता। तो उनके यहाँ पर प्रोडक्ट भी रखे हुए हैं डिस्प्ले के लिए। ये सर देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि FPO भी केवीके बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है और साथ ही बहुत ज़्यादा प्रदर्शनी में अपना सामान लगाता है, जिसमें कि किसानों को बहुत फ़ायदा होता है देखकर कि हम ऐसा भी कुछ कर सकते हैं नया। सर, इसी के साथ मैंने देखा कि यहाँ कुछ मूड़े रखे हुए हैं, मूड़े जिनको बांस के जूट के ये बनते हैं, और इसी के साथ आपने कई सारे चार्ट लगा रखे हैं, फ़ोटोज़ लगा रखे हैं यहाँ पे, जिससे कि कई सारी जानकारी मिल रही है। सर, इसके बारे में बताइए, इसका आइडिया कैसे करके आपने निकाला? देखिए, ऐसा है कि जो प्रोडक्ट होता है, तो जो डिस्ट्रिक्ट में जो ज़्यादा काम होता है वो हर कृषि विज्ञान केंद्र अपने डिस्ट्रिक्ट के कार्य को यहाँ डिस्प्ले करता है। क्योंकि हमारा हापुड़ कृषि विज्ञान केंद्र है, हमारे हापुड़ में गढ़ वाला जो एरिया है, वहाँ पर मूड़े की जो आपने बात कही है, वो छोटे छोटे उद्योग बन चुके हैं। आप वहाँ उस एरिया में अगर विजिट करने जाएंगे तो सड़क के किनारे आपको ये हज़ारों की संख्या में छोटी छोटी दुकानें मिलेंगी उनकी, और वो अपना रोजगार बनाते हैं इस धंधे को और अपना जीवन यापन करते परिवार का। तो ये डिस्प्ले के लिए रखा है, और वहाँ हम ट्रेनिंग भी देते हैं। हर तरीके की हमारे यहाँ किसानों को ट्रेनिंग दी जाती है, आपके चाहे मूड़े की ट्रेनिंग हो, चाहे आपके जो प्रोडक्ट हमारे आगे रखे हैं, अशिक्षित महिलाओं का जो ट्रेनिंग हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज की गई थी, तो उन्होंने साबुन बनाना, आप देखेंगे इसको शूट करना आप, तो जो साबुन बनाना है इसका पूरा सिखाया, और उसको सिखाने के बाद वो महिलाएं अपने लोकल बाजार में अपना प्रोडक्ट बेच के, इतना अच्छा प्रोडक्ट है कि उनको आय अपनी जीविकोपार्जन करने लगी स्वयं। इसका मतलब सर, जो छोटे उद्योग हैं वो भी यहाँ पर आप सपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों को, उनका भी प्रदर्शन कर रहे हैं? निश्चित तौर पे हमारा कृषि विज्ञान केंद्र का उद्देश्य ही ये है कि हमारे जो समूह हैं या जो महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं हैं, वो सेल्फ डिपेंड कैसे हो पाएं। तो उसके लिए हम लोग इस तरीके की ट्रेनिंग, वहाँ के लोकल एरिया में क्या आवश्यकता है ट्रेनिंग की और वो करना क्या चाहते हैं, उसी के ऊपर हम लोग ट्रेनिंग करा देते हैं किसान। जी, ये बहुत अच्छा मुझे देखकर लगा, और बहुत सारी आपने प्रदर्शनी में सामान लगाया हुआ है। इसी के साथ आप बने रहिए फसल क्रांति के साथ। हम धन्यवाद करते हैं अरविंद जी का कि वो हमारे साथ जुड़े।
नमस्कार। तो हम फिर आ गए, हमारे साथ जुड़ गए हैं वीरेंद्र पाल गंगवार जी, जो कि केवीके बाबूगढ़ हापुड़ के हैं। सर से जानेंगे हॉर्टिकल्चर के बारे में। सर, हॉर्टिकल्चर के बारे में कुछ बताइए हमारे किसान। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितनी भी उद्यान की नई तकनीकियाँ हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं उत्पादन की दृष्टिगत रखते हुए या गुणवत्ता को दृष्टिगत रखते हुए। ये जो जितनी भी चीज़ें हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, टेक्नोलॉजी तो एक सीड से आती है। सीड्स को अगर हमने सही चुनाव कर लिया तो वो ही सीड जो है वो अच्छी परफॉर्म करेगा और वो समयबद्ध होना चाहिए और उसका जो मैनेजमेंट है वो भी बिल्कुल तरीके से होना चाहिए। हम हर जगह एक ही जगह काम करते हैं, प्रबंधन पे काम करते हैं। सब्जियों पे जितना भी वर्क होता है वो हमें सुरक्षा पे काम होता है, जैसे जस्ट लाइक इज प्रोटेक्शन। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो ये कि सीडलिंग अच्छी ग्रो करनी चाहिए, क्योंकि वही पौधा खेत में जाके परफॉर्म करना है। और जब एक अच्छा इस्टेब्लिश पौधा जब खेत में पहुंचता है तो वो परफॉर्म भी अच्छी करता है। इसी तरीके से हम लोगों ने मल्चिंग पे काम किया हुआ है। मल्चिंग एक अपने आप में बहुत अच्छा है, किसान भी इसको पकड़ रहे हैं। काफ़ी अच्छे किसान, चाहे आप तरबूज की खेती कर लो, चाहे खरबूज की खेती कर लो, जनपद हापुड़ में बहुत बड़े एरिया में खेती होती है। गढ़ के बहुत बड़ा एरिया इससे कवर है और नई नई प्रजातियों को वो लोग शामिल करते हैं, जैसे अनमोल एक प्रजाति है उसका शामिल करते हैं। ठीक है, एक आपका पीताम्बरी है उसको शामिल करते हैं। तो मल्चिंग उन लोगों ने बेड पे डाली हुई हैं, उनका फल भी सुरक्षित रहता है, गुणवत्ता भी आ जाती है और वो अगेती पहुंचते हैं बाजार में, क्योंकि सारा का सारा जो मटेरियल है वो लोग हाईटेक नर्सरी में तैयार करवाते हैं, जो कि हमारे बाबूगढ़ में स्थित है। वहाँ पहले पौध तैयार करा लेते हैं और वो अगेती मार्केट में जब पहुँचते हैं तो उनका जो प्रोड्यूस है उसकी जो वैल्यू है वो सामान्य से कहीं गुना ज़्यादा मिलती है। बीज वही है, सब कुछ वही है, बस केवल अगेती आने से उनकी जो इनकम है वो बहुत गुना हो जाती है। एक किसान का मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा, वो मिस्टर ओमवीर सिंह जी हैं। वो बहुत अच्छा तरबूज की खेती करते हैं। एनुअली कम से कम 2 एकड़ खेत से आप देख 11 से 12 लाख रुपए कमाता है। डेट इज एक स्मार्ट इनकम। बाबूगढ़ के ही हैं किसान? बाबूगढ़ में ही है, बिल्कुल ततारपुर गाँव एक पड़ता है नज़दीक में ही, बिल्कुल वहाँ करते हैं। तो उनके पास 2 पॉली हाउस भी हैं स्वयं के, जिसमें वो लोग उसमें गुलदाउदी की खेती करते हैं। तो उसी तरीके से उन लोगों ने अपने आप को मोटिवेट किया हुआ है कि हमें कैसे अर्निंग करना है। तो उसमें हमें यही है कि अगर जैसे उन्होंने गुलदाउदी की बात हम लोग कर रहे थे, गुलदाउदी में एक वैरायटी आती है जैमला, बाज़ार में देखते ही पकड़ी जाती है। तो वो जैमला ही उगा रहे हैं, क्योंकि बाज़ार बेस्ड वो लोग काम कर रहे हैं। जो लोग बाज़ार के अलावा काम कर रहे हैं वहाँ डिमांड नहीं रहती। डिमांड बाज़ार के अनुसार दो, वो पैसा भी पूरा देते हैं और उनकी कोई भी हर रोज़ वो मार्केट करते हैं और प्रतिदिन लगभग उनकी कोई 27,000 की पर्ची कट के आती है, कोई 40,000 की आती है, कोई 58,000 की आ रही है। वो मुझे भेजते हैं, बताते भी हैं कि डॉक्टर साहब आज मेरा प्रोड्यूस इतने का बिका। तो एक खुशी होती है कि एक कोई किसान टेक्नोलॉजी को समझ रहा है। तो मैं मानता हूँ, मेरा तो एक संदेश है अपने सभी क्षेत्र के किसानों के लिए कि नई टेक्नोलॉजी को पकड़ें और नई चीज़ों पर आएँ। तो मैं मानता हूँ उनका जीवन भी बेहतर हो जाएगा। जब हमारा पेशा ही खेती है तो क्यों ना उसे हम तकनीकी के साथ लेके काम करें। बेतकनीकी धान गेहूँ गन्ना सभी हमारे पूर्वज भी कर रहे थे, हम भी आज कर रहे हैं, लेकिन धान गेहूँ गन्ना करें तो उसमें भी वैरायटी का रोल प्ले होना चाहिए, उसमें भी सस्य क्रियाओं का रोल प्ले अच्छे से होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर हम खेती करेंगे तो हम मानते हैं कि हमारे क्षेत्र का किसान कुशल होगा और उसके लिए आगे भी संभावनाएं रहती हैं। जब एक टेक्नोलॉजी से उसे प्रॉफिट हो जाता है तो वो आगे की टेक्नोलॉजी छूना चाहता है। बहुत सारे किसान हैं, हमारे मेले के दूसरे दिन किसान आते हैं, पूछ रहे हैं, तो कह रहे हैं डॉक्टर साहब क्या हम इस टेक्नोलॉजी पे काम कर सकते हैं। जैसे अभी एक किसान आए कि मल्चिंग पे हमें काम करना है। मैंने कहा मल्चिंग के लिए मल्चिंग सीट आती है, नहीं तो आप वॉल से भी मल्चिंग कर सकते हो। बोले सर मैं कर तो रहा हूँ लेकिन थोड़ी सफलता मुझे कम मिल रही है। मैंने कहा किस तरह से? उन्होंने बेड पे बताया कि सर हम ऐसे ऐसे लगाते हैं। मैंने कहा आप पूरे एरिया को कवर मत करो, जिस एरिया में सिंचाई करना है उसके लिए आप थोड़ा ओपन छोड़ो, जिससे कि मिट्टी में वायु संचार होता है वो वहाँ से रिलीज हो जाएगा और जो पानी हम सिंचाई
देंगे वो मॉइस्चर वहाँ पहुँच जाएगा। इस तरीके से अगर हम खेती करते हैं ना तो उसके परिणाम बेहतर ही आते हैं, क्योंकि पौधा कभी पानी नहीं लेता। पौधा क्या करता है, अपने विकास के लिए या अपने वृद्धि के लिए वो हमेशा नमी से भोजन लेता है, और जब वो नमी से भोजन लेगा तो निश्चित तौर पर पौधे की मतलब जो उसकी स्टेबलिशमेंट है वो बहुत अच्छे से होगा और वो बहुत बढ़िया से मतलब परफॉर्म करेगा, और वही उसके उपज के रूप में आना है, वही परिणाम देगा। क्योंकि अन्यथा अगर हम अच्छे से नहीं शस्य क्रियाओं को करेंगे तो फिर अब उसके परिणाम भी अच्छे नहीं आएंगे। इसीलिए किसान भाई हमारे कई जगह पीछे ये देखते हैं कि यार इस वैरायटी का चयन तो अगेती में होना चाहिए था, उसे हम मीडियम में ले आए। तो हमें वैरायटियों का ख्याल करना है, जैसे कि धान गेहूँ गन्ना होता है उसी तरीके से सब्जियों की खेती भी ऐसे ही होती है। ऐसे फूलों में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गेंदा मेरे यहाँ बहुत अच्छा होता है, जनपद हापुड़ के किसान करते हैं, और गेंदा में मतलब एक बहुत अच्छी वैरायटी का सामना करते हैं। जैसे एक वैरायटी है कलकतिया, उसका सामना करते हैं। एक अपना पूसा की बसंती वैरायटी है, उसको सामना करते हैं। जैसे नारंगी तो अक्सर मिल जाता है, लेकिन जब बसंती कलर जब बाज़ार में पहुंचता है तो अलग ही पकड़ा जाता है। तो इसी तरीके से एक IIHR से निकाली गई वैरायटी है बेंगलोर से, अर्का बंगारा है ना, उस वैरायटी को भी मेरे किसानों ने शामिल किया है, और सीड उन्होंने IIHR बेंगलोर से ही मंगाया है बाई पोस्ट। पेमेंट पहले कर दिया और बीज उनके पास मिल गया। तो ऐसी जब लोग किसानों को पकड़ते हैं, उन्होंने कहा कि वो समझ गए हैं जो लोग काम कर रहे हैं कि वैरायटी ही परफॉर्म करेगी, कोई परफॉर्म नहीं करेगा। तो अगर वैरायटी अच्छी है, उसको उपज मिल रहा है और गुणवत्ता के साथ मिल रही है, तो निश्चित तौर पर उसको आमदनी होनी है जी। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं वीरेंद्र जी कि आपने इतनी अच्छी जानकारी हमको दी और दर्शकों को बताई। किसान इससे बहुत ज़्यादा लाभकारी हो जाएंगे। धन्यवाद उन लोगों को जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये मौका दिया, और मैं आपकी पूरी टीम को और फसल क्रांति की पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा कि एक मुझे छोटा सा आपने ये अवसर प्रदान किया मेले के शुभ अवसर पर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ आगे के लिए। बहुत बहुत नमस्कार। जी सर, इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप बन रही है फसल क्रांति के साथ। हम दिखाएंगे आपको इस किसान मेले की अन्य कई झलके और अन्य कई इंटरव्यू के साथ आप बने रहें। आपको बताएंगे कि कौन सी समस्या का क्या समाधान है। ऐसे कई KVK के अधिकारियों, अधीक्षकों और वैज्ञानिकों के साथ आपको रूबरू कराएंगे। आप बने रहिए फसल क्रांति के साथ। नमस्कार।